अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये बना रहे हैं हम खीर। थोड़ा खीर तो बना रहे हैं, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है खीर की। तो भाई, खीर की हिस्ट्री जो सब कॉन्टिनेंट में, या पाकिस्तान के अलावा, मतलब पाकिस्तान जब नहीं बना था, या इंडिया की बात कर लेते हैं, सदर्न इंडिया में एक्चुअली वहाँ की डिश है, सदर्न इंडिया की। और इसका ओरिजिन ये है कि इधर संस्कृत वर्ड है किश्रिका। किश्रिका का मतलब जो है कि एनी डिश विच इज़ प्रिपेयर्ड विद मिल्क। तो उनकी ओरिजिन जो खीर की है ना, वो टाइड है टेम्पल से, रिलीजन से एंड फूड से। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में खीर का जो वर्ड है डिराइव हुआ है पर्शियन, इज़ अ पर्शियन वर्ड। इसका मतलब है शीर, क्योंकि दूध से बनती है। शीर मीन्स स्वीटन मिल्क। स्वीटन मिल्क माने मीठा दूध। सो ये जो हमारी सब कॉन्टिनेंट के रीजन जो है, वहाँ पे जब ये खीर बनती थी तो ये बादशाहों और रॉयल डिश कहलाई जाती थी। बादशाहों की डिश, या अभी भी बादशाहों की डिश है खीर। इज़ अ रॉयल डिश। इज़ अ बेसिकली ये जब बनती थी कोई रॉयल मौक़ों पे बनती थी, कोई स्पेशल त्योहारों पे बनती थी पहले, और इसको रॉयल डिनर्स में शामिल किया जाता था। अच्छा, अब इसका ये है कि ये बोल ऑफ खीर जो है ना, इंडिया में तो ये पूरा मिथ है, लेजेंड है, रिचुअल्स हैं। और हमारे यहाँ ये एक हेल्दी क्रीमी मीठा डिज़र्ट है, खुशी का इज़हार। जब आप खुश होते हैं तो आप मीठी चीज़ बनाते हैं, खाते हैं, ये होता है। तो अब ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि खीर की ट्रिक क्या है क्रीमी बनाने की। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको परफेक्ट क्रीमी खीर बनानी है तो आपको एक प्रोसेस से गुज़रना होता है। वो प्रोसेस ये है कि आप जब दूध को और चावल को उबालते हैं, तो आप दूध को इतना पकाएं कि उसका जो पानी, दूध का पानी है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और चावल अपना स्टार्च जो है ना उस दूध में छोड़ दे। तो वो इस क्रीमी एक शक्ल निकल आती है उसके उसके हर उसमें स्टार्च आ जाता है। तो जो स्टार्च जो है ना, वो ऐड करता है क्रीमीनेस ऑफ द मिल्क। दैट्स वाई ये जो दूध की जो डिश होती है ना, राइस की पुडिंग जिसे कहते हैं या खीर कहते हैं, उसका हमेशा उसूल है कि आप चावल पहले भिगो दें, आधा घंटे पहले, घंटे पहले, या आप भिगो नहीं सकते तो आप उबाल लें डायरेक्ट। मैं तो पानी में उबाल लेती हूँ। मैंने हाफ़ कप चावल लिए, राइस, और मैंने उसे भिगोए, और मुश्किल से 5-10 मिनट धो के भिगोए, और उसको फिर मैंने उबाल लिए। जब वो उबल गए तो मैंने उसको ग्राइंडर में पीस दिए, ताकि मोटे मोटे रहें। मैं बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाती, मैं मोटे मोटे चावल आने चाहिए मुँह में, दाने टाइप के। तो वो मैंने उसको उसमें पेस्ट करके, दूध को मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था, वो मैंने इन चावलों में डाल दिया, और मैंने पकाया। मैंने तकरीबन 20-25 मिनट ये पकी है। पकने के बाद जब ये आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन अभी सफ़ेद है, फिर मैंने इसके लिए इस वक्त मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप ऑफ चीनी वैसे डाल दी थी, और 4 टेबल स्पून चीनी जो है मैंने उसको फ्राई पैन में लिया और हल्की आंच पे रख दिया, ताकि थोड़ा वो कैरामलाइज हो जाए, जैसे पुडिंग में डलते हैं हम कैरामल बनाने के लिए। अब वो जब वो कैरामल हो गई, कैरामलाइज हो गई शुगर, उसने पानी छोड़ दिया, वो जो दूसरे फॉर्म में आ गई, तो फिर उसको मैंने इसमें डाल दिया। तो इससे इसका एक टेस्ट, जायका इन्हेंस हो जाता है। तो अच्छा आपको बनाने के लिए तो ये ज़रूरी है। तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने कुछ बादाम फिर पकाया मैंने, क्योंकि पानी, अब जो चीनी जो मैंने पानी दूध में डाली थी वो अपना पानी तो छोड़ेगी, तो इसलिए मुझे और पकाना है मज़ीद। तो तकरीबन खीर का टोटल टाइम जो है ना 45 से 50 मिनट्स होता है। चाहे आप 4 किलो खीर बनाएं या 1 किलो खिलाएं, टाइम आपका इतना ही होगा। बस आपका जो पतीला होगा, देगचा, वो साइज़ बढ़ जाएगा। तो कहने का मकसद है, जितना आपको क्रीमी बनाना है तो आपने चावलों को सोक करना है, और या चावलों को उबाल लें, मैश करें ब्लेंडर से, और हल्की आंच पे छोड़ दें। मैंने इस पे ज़ाफ़रान भी डाल दिया, और मैंने फिर बादाम जो है पीस के बारीक बारीक वो भी डाल दिए, और इलायची भी 2 मैंने डाल दी। ये आपको नज़र आ रही होगी इलायची, ये पाउडर डालने लगे। अब मैं 2 इलायची का पाउडर तो बना ही सकती थी, मैंने इसको तोड़ के दाने डाले, एक मेरे इसे जल गया। अब डाल दें खुशबू के लिए, उसको बाद में आप साइड से निकाल सकते हैं। तो ये खीर तो मेरी पक के तैयार हो गई। तो आपको मैंने सिंपल ट्रिक बताई है कि जब तक दूध का पानी ड्राई चावल में डालने के बाद चावल सोख हो जाएं, जब उबाल लें, आप घोट लें,
फिर दूध में शामिल करें। दूध में शामिल करने के बाद पकाएं 25-30 मिनट्स पकाने के बाद बिल्कुल स्लो हीट पे पकाना है आपने और हिलाते रहना है। यही इसके काम है। ये 3-4 चीज़ें इसकी ट्रिक्स हैं। और उसके बाद आप फिर जो है उसके अंदर चीनी डाल दें। चीनी के साथ साथ एक थोड़ा सी चीनी को आप कैरमलाइज़ कर लें और उसको भी डाल दें, तो वो आपका एक नया फ्लेवर बन जाएगा। तो बस ये टोटल कहानी है खीर की। और खीर का बनाने का तरीका भी बता दिया आपको मैंने, थोड़ी हिस्ट्री भी बता दी। आप मज़े से खीर बनाएं और खीर खाएं। और हम भी खीर खाते हैं। ज़बरदस्त खीर बनी है, शक्ल देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त खीर है। और आपको यकीनन पसंद आएगी। ये इस तरीके से मैं इसका आपको इंग्रेडिएंट्स लिख देती हूँ। बस ये ख्याल करें कि जब आपके पास फुर्सत हो तो आप इसे 45 मिनट्स तक तो पकाना ही पकाना है, फिर खीर का मज़ा है। जल्दबाजी में खीर तो हर कोई होती है, लेकिन वो फिर आप खीर बनाइए और इन्जॉय कीजिए।